जैसा कि हम जानते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 जो कि मई 25 को होगा, वो जल्द ही 4-5 महीने में आने वाला है। और अब आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जिसमें से आज कुछ बुलेट और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जो आपकी प्रिपरेशन को एक्सटेंसिवली बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। देखिए, यूपीएससी एक बहुत अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि एनीबडी कुड क्लियर द प्रीलिम्स। अब मान लीजिए जो स्टूडेंट आज के वक्त में इंटरव्यू दे रहा है, वो भी नहीं कह सकता कि वो अगले साल का प्रीलिम्स क्लियर कर देगा। तो इसके अंदर आप एग्जैक्ट नहीं कह सकते। यूपीएससी एक बहुत अलग टाइप का एग्जाम होता है। तो उसमें जो प्रीलिम्स है, ये एक डिसाइडिंग मोमेंट होता है हमारे एग्जाम का कि हम कहां पर जाएंगे। तो इसलिए अगर आप प्रीलिम्स को सही तरीके से फोकस करते हैं, क्योंकि मेंस तो पूरा हमारा सब्जेक्टिव है। अब जैसे आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करते हैं, तो मैं आप सबको कहना चाहूंगा जो इस साल प्रिपेयर कर रहे हैं, जो इस साल के लिए अपीयर होना चाहते हैं, कि जनवरी से लेके, पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, जनवरी 2025 से लेके टिल मई 23 2025 आप सिर्फ वही सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे विच आर एक्सक्लूसिवली फॉर द प्रीलिम्स, विच आर फॉर मेंस। उन सब्जेक्ट्स को आप नहीं पढ़ेंगे। लाइक जैसे ऑप्शनल हम नहीं पढ़ेंगे इस टाइम, हम एस्से राइटिंग को नहीं पढ़ेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर नहीं ध्यान देंगे इस टाइम, हम हिंदी इंग्लिश पेपर क्वालिफाइंग है हमारा, उसको नहीं पढ़ेंगे हम। ठीक है, इसके अलावा आपके कुछ और सब्जेक्ट्स हैं, जीएस फॉर एथिक्स हो गया। इन सब सब्जेक्ट्स, दीज सब्जेक्ट्स विल रिमेन अनटच्ड फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ दीज 5 मंथ्स। क्योंकि आपको पूरा ध्यान किसके ऊपर देना है? सिर्फ उन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो प्रीलिम्स से रिलेटेड है। बट सिर्फ ये सब्जेक्ट्स पढ़ने से काम चल जाता है? नहीं, ये ऐसा नहीं होता। आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी याद रखनी पड़ती हैं। जब आप युद्ध लड़ने जाते हैं, तो जब जब कौरवाज और पांडवाज युद्ध लड़ने के लिए आए, तो उनके पास बहुत सारे अस्त्र शस्त्र थे, बट उन्होंने दिव्य अस्त्रों को भी प्राप्त किया था, क्योंकि अल्टीमेटली लड़ाई में वो बहुत काम आने वाले थे उनके। तो आपके पास भी कुछ ऐसे अस्त्र होने चाहिए, जिनको मैं आज आप सबके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। जिसमें से सबसे पहले हमारे पास है इंडिया ईयरबुक। इंडिया ईयरबुक बेसिकली क्या होती है? ये भारत सरकार द्वारा ही पब्लिश होती है, और इसके अंदर पूरे साल का एक कॉम्पाइलेशन आपको मिल जाएगा, हर हर फील्ड का। इरिगेशन, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंजेस हुए हैं, क्या कोई अमेंडमेंट हुआ है ना। इसके अलावा इकोनॉमी में क्या डेवलप, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इनटू दिस। तो ये आपको मैंडेटरली लेना ही लेना है, इंडिया ईयरबुक। और किसी इंसान से जो बहुत अच्छी नॉलेज रखता है सिविल सर्विसेज की, उससे आप इसे मार्क भी करवा लीजिए। अदरवाइज जैसे ही मेरे पास आएगा, मैं इसका जो डिटेल है उसको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा कि आप सबको कौन कौन से टॉपिक इंडिया ईयरबुक से पढ़ने चाहिए। तो इंडिया ईयरबुक, अब मैं देखिए, ये ऑलमोस्ट हर साल आपको लेना पड़ता है, क्योंकि नया नया डाटा अपग्रेड होता है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा ग्रुप है, अगर आप एक अच्छे ग्रुप से एसोसिएटेड है जो पढ़ने वाला है, तो मैं आपको कहूंगा कि आप इंडिया ईयरबुक 2 या 3 स्टूडेंट्स ले लीजिए, और अपने बीच में आप उस बुक को घुमाते रहिए टाइम टू टाइम। और इससे आपका पैसा भी कम लगेगा और आपका यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा। सेकंड है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे आपको बहुत हेल्प करता है। ये भी डाटा पब्लिश सरकार ही करती है, बट आप इसका क्रक्स परचेज करेंगे, और इसको आपको समझना भी होगा किसी अच्छे इंसान की निगरानी में, जो आपको बता सके कि इकोनॉमिक सर्वे का महत्व क्या है, ये आपको किस प्रकार से यूटिलाइजेशन में आएगा। और इससे भी आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चंस आएंगे। और थर्ड है बजट। बजट तो हर साल पेश होता है, आप सब जानते हैं। तो बजट जब आप देखोगे, तो बजट 2025 फरवरी 1 2025 को वो पेश होगा लोकसभा में बाय द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी। तो वो उसे पब्लिश करेंगे। अब वो पूरा बजट तो हमारे लिए पढ़ना थोड़ा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो बजट का भी क्रक्स अवेलेबल होता है मार्केट में। ये भी आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हेल्प करेगा। तो आपको इसको भी पढ़ते चलना है, तो इसको भी आपको अवॉइड नहीं करना। ये तीनों चीजें आपके लिए एक रामबाण की तरह काम करेंगी इनटू योर प्रीलिम्स एंड मेंस। बट काफी सारे स्टूडेंट्स का व्यू पॉइंट रहता है, सर इकोनॉमिक सर्वे में से तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया, बजट में से भी नहीं। बजट में से तो फिर भी आ जाता है, कई बार वो कहते हैं सर इंडिया। अब देखिए, आपका एग्जाम है बहुत ज्यादा ब्रॉड, बहुत एक्सटेंसिव एग्जाम है। तो जो पेपर है वो हमारे अकॉर्डिंग डिजाइन नहीं हो सकता। यूपीएससी तो कहीं से भी टॉपिक को उठाएगा और पूछ देगा, कमीशन तो ऐसे ही करता है। तो अगर आपके 2-3 क्वेश्चन भी इसमें से आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत सपोर्ट मिल गया आपको, है ना। तो इसके बाद प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज। अब प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज में ना स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा रहता है कि सर हमें प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज कब लेना चाहिए। देखिए, मैं इसमें 2 प्रकार के स्टूडेंट्स को क्लासिफाई करना चाहूंगा। एक तो वो जो ऐसा बोलते हैं कि सर हमारा एक्सपीरियंस अटेम्प्ट है, या फिर हम अभी
नॉर्मली बस प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम देखना चाहते हैं हमारी तैयारी कितनी है, तो उनको तो मैं कहूंगा कि आप प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज लेके पैसे खराब मत कीजिए। आप नॉर्मल मार्केट से टेस्ट परचेज कीजिए और उनको सॉल्व कीजिए, आपको काफी आइडिया लग जाएगा। और दूसरे टाइप का स्टूडेंट जो काफी अच्छे से प्रिपरेशन कर चुका है, 2 ढाई 3 साल का प्रिपरेशन है और उसको क्लियर है कि भैया ये अटेम्प्ट मेरा सीरियस अटेम्प्ट है, तो उसके लिए बहुत मैंडेटरी है कि वो एक टेस्ट सीरीज एक अच्छे रीनॉन्ड इंस्टीट्यूट, कोई अच्छा इंस्टीट्यूट उसकी टेस्ट सीरीज को परचेज करे, वहां पे आके ऑफलाइन या ऑनलाइन जिस भी तरीके से वो बच्चा टेस्ट देना चाहता है उसको जरूर टेस्ट के लिए अपीयर होना चाहिए, वही अल्टीमेटली वो उसको हेल्प कर पाएगा। तो इसलिए टेस्ट सीरीज आपको लेना ही लेना चाहिए। ओके, टेस्ट सीरीज के बाद हमारे पास ऑप्शन क्या आता है, शॉर्ट नोट्स। अब आपके पास देखिए इतना टाइम नहीं है आज के टाइम में कि आप पूरे एनसीईआरटी पूरी पूरी बुक्स, इतनी बड़ी बड़ी आपकी रेफरेंस रीडिंग्स हैं, उनको उठा के पढ़ेंगे। इतना समय आपके पास आज के समय में नहीं होगा, 5 महीने तो ऐसे निकल जाएंगे चुटकी घुमा के। तो एट दैट टाइम आपको क्या हेल्प करेंगे, शॉर्ट नोट्स। तो आप जितने भी शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं उनको आप अपग्रेड करिए, जैसे जो बुलेट पॉइंट्स में है ना, तो पेजेस में, शॉर्ट डायरी में, शॉर्ट छोटे रजिस्टर्स में, तो उसमें आपको हेल्प क्या मिलेगा कि जब आपका पीक टाइम होगा, जब पीक टाइम आ जाएगा आपका अप्रैल और 23 मई तक, तो उसमें आप उनसे डायरेक्टली रिवाइज कर सकें। तो ये शॉर्ट नोट्स भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे अल्टीमेटली आपके लास्ट डेज में जब आपको प्रीलिम्स के लिए अपीयर होने जाना है ना। तो ये सब चीजें अल्टीमेटली आपको हेल्प करेंगी इनटू योर एग्जामिनेशन। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए कि कुछ स्टूडेंट होते हैं कि जिनका करंट अफेयर ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, तो मैं उनको ये रिकमेंड करता हूं कि आप स्टैटिक को बहुत स्ट्रांग कर लीजिए। जो स्टैटिक पोर्शन है, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, अब इससे सारा करंट अफेयर तो आएगा नहीं, इससे वो टॉपिक्स भी आ सकते हैं जो कि आपके नॉर्मल जो बुक से रिलेटेड है या फिर जो स्टैटिक है। तो आप अगर स्टैटिक को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर लेंगे तो आपको कंटेम्प्रेरी इतना दुखी नहीं करेगा। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप उन चीजों के ऊपर भी फोकस कीजिएगा ड्यूरिंग योर प्रिलिमिनरी एग्जाम। थैंक यू।